आपका स्वागत है एक और नई कहानी में। अधूरी ख्वाहिशें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात उस समय की है जब दिल्ली की गलियों में कॉलेज के दिनों का माहौल था। सर्दियों की ठंड सुबह और हल्की धूप की गर्माहट में इश्क के बीज अंकुरित होते थे। मानसी एक शांत और सरल स्वभाव की लड़की थी जिसे किताबों और कल्पनाओं की दुनिया से प्यार था। उसका व्यक्तित्व उसे बाकी लड़कियों से अलग करता था। चेहरे पर सादगी, आंखों में चमक और दिल में बहुत सारे सपने। वही दूसरी तरफ था अर्जुन, एक युवा, ऊर्जावान और थोड़ा बागी स्वभाव का लड़का जिसकी जिंदगी में कोई बंधन नहीं था। वह जो सादा था उसे पाने का हुनर जानता था। उसकी हरकतें, उसका अंदाज, सब कुछ मानसी से एकदम विपरीत था, लेकिन शायद यही फर्क उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। कॉलेज के पहले दिन ही उनकी पहली मुलाकात हुई। मानसी कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। तभी अर्जुन अपने दोस्तों के साथ वहां प्रवेश किया। उसकी ऊर्जा, उसी आवाज़ ने मानसी का ध्यान आकर्षित किया। वह लाइब्रेरी की खामोशी में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता था। अर्जुन ने देखा कि एक लड़की किताबों के बीच गुम है और बस उसे इस रहस्यमयी लड़की को जानने की उत्सुकता हुई। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसके पास जाकर कहा, इतनी बोरिंग किताबें पढ़कर क्या मिलेगा? बाहर की दुनिया देखी है कभी? मानसी ने नज़र उठाई और उसे देखा। अर्जुन की बातों में हल्की चंचलता और बेफिक्री थी, पर उसे कुछ ऐसा भी था जो दिल को छू गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, किताबों में वो मिलता है जो शायद बाहर की दुनिया में नहीं मिलता है। अर्जुन उसकी इस बात से हैरान रह गया। वह लड़की जिसकी पहली छवि उसके दिमाग में एक साधारण सी लड़की की बनी थी, अब कुछ खास लगने लगी थी। उन दोनों की यह पहली मुलाकात कुछ खास नहीं थी, लेकिन दिलों में हलचल जरूर पैदा कर गई। इसके बाद अर्जुन का मानसी की और खीसा बढ़ता गया। कॉलेज के हर कोने में अब अर्जुन की नजरें मानसी को ढूंढने लगी। वही मानसी जो पहले अपनी दुनिया में गुम रहती थी, अब अर्जुन की बेपरवाह जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगी थी। कुछ हफ्तों बाद एक बार फिर लाइब्रेरी में उनकी मुलाकात हुई। इस बार अर्जुन ने उसे चुप साफ देखा और कुछ कहा नहीं। मानसी ने खुद ही कहा, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, शायद तुम्हारी खामोशी में ही कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आता। लाइब्रेरी में हुई उस दूसरी मुलाकात के बाद अर्जुन और मानसी के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अर्जुन जो पहले दुनिया की हर चीज़ से उब जाता था, अब मानसी की बातों में खोने लगा था। वही मानसी के लिए अर्जुन की ज़िंदगी के अलग अलग रंग और उसके बेबाक अंदाज नई दुनिया के दरवाजे खोल रहे थे। कॉलेज के गलियारे, कैफ़े की कॉफ़ी और लाइब्रेरी की खामोशी, ये सब अब उनके बीच की कहानियों के किरदार बन चुके थे। अर्जुन और मानसी अक्सर कॉलेज के बाद पास के पार्क में बैठकर बातें किया करते थे, जहाँ अर्जुन अपनी ज़िंदगी के बेतकल्लुफ़ किस्से सुनाता। वही मानसी अपनी खामोशी में छिपी भावनाओं को धीरे धीरे खोल रही थी। एक दिन बारिश हो रही थी और मानसी कॉलेज के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। तभी अर्जुन अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो मानसी के दिल को हमेशा बेफिक्री कर देती थी। चलो मैं छोड़ देता हूँ, अर्जुन ने कहा। मानसी ने पहले मना किया, लेकिन बारिश तेज हो रही थी और अर्जुन की मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे ठुकराना मुश्किल था। आखिरी मानसी उसके पीछे बैठ गई। वही उसकी पहली बार बाइक की सवारी कर रही थी। तेज हवा और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और अर्जुन के साथ बिताया यह पल उसकी ज़िंदगी का सबसे खास बन गया था। रास्ते में अर्जुन ने अचानक कहा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता इतनी सीधी सादी ज़िंदगी जीने में?
मानसी ने कुछ पल सोचा और जवाब दिया, हर हर किसी की जिंदगी का एक अपना सफ़र होता है। डर तो होता है, लेकिन शायद मैं अपने तरीके से दुनिया को समझना चाहती हूँ। और तुम किससे डरते हो? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं तो कुछ भी नहीं सोचता। जो सामने आता है उसे वैसे ही जीता हूँ। लेकिन हाँ, शायद मैं अपने दिल की बातें करने से डरता हूँ। यह सुनकर मानसी थोड़ी चौंकी। उसने अर्जुन की ओर देखा, लेकिन वह बारिश से भीगी सड़क की ओर देख रहा था। मानसी को लगा कि शायद अर्जुन के भीतर भी कुछ ऐसा है जिसे वह दुनिया से छुपा बैठा है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। वहाँ पर सभी स्टूडेंट ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों के साथ भाग लिया। मानसी ने एक कविता लिखी थी जो वह मंच पर सुनाने वाली थी। कविता का शीर्षक था अधूरी ख्वाहिशें। जब मानसी मंच पर आई तो उसने देखा कि अर्जुन पहली पंक्ति में बैठा था। उसके चेहरे पर वही जिज्ञासा थी जो हमेशा रहती थी। मानसी ने अपनी कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी। इश्क ख्वाहिश थी दिल के किसी कोने में, मगर अधूरी ही रह गई। शायद उस ख्वाहिश की तकदीर में हमेशा बिखरना ही लिखा था। अर्जुन ने कविता को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में मानसी के लिए एक नया एहसास जाग उठा। मानसी की हर पंक्ति जैसे उसकी खुद की दास्तान बयां कर रही थी। वह कविता मानसी की दिल की गहराई से निकली थी और अर्जुन को अब यह समझ आ गया था कि मानसी के भीतर भी कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जो शायद वो कभी जाहिर नहीं कर पाई। कविता खत्म होते ही तालियों की गूंज से हॉल भर गया, लेकिन अर्जुन की आंखें सिर्फ मानसी पर थी। उसने महसूस किया कि शायद वह उसे पूरी तरह नहीं समझ पाया था। मानसी की खामोशियाँ उसकी अधूरी ख्वाहिशों का आईना थी। अर्जुन और मानसी की दोस्ती अब धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहाँ एक अजीब सी खामोशी ने अपनी जगह बना ली थी। कविता के उस दिन के बाद से अर्जुन के दिल में कुछ सवाल उठने लगे थे। क्या मानसी के दिल में भी वही ख्वाहिशें थी जो उसके मन में थी? क्या उनकी ज़िंदगी के सफ़र एक दूसरे की ओर जा रहे थे या कहीं और? अर्जुन अब हर दिन मानसी से मिलना चाहता था, लेकिन मानसी की बातचीत में एक अलग सा बदलाव महसूस हो रहा था। वह अब पहले की तरह हंसमुख नहीं थी। वह अक्सर खोई हुई लगती जैसे कुछ सोच रही हो। अर्जुन इस बदलाव से परेशान था, लेकिन वह मानसी से सीधे पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक दिन अर्जुन ने उसे कॉलेज के कैफे में अकेले बैठा देखा। मानसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, सब ठीक तो है ना? तुम इन दिनों कुछ अलग लग रही हो। मानसी ने उसकी ओर देखा, कुछ पल खामोशी रही, फिर कहा, अर्जुन, कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। जिंदगी हमेशा हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं चलती। अर्जुन इस बात को समझ नहीं पाया। उसने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? मानसी ने गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचती हूँ। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे रास्ते अलग हैं। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि मानसी ऐसे बात करेगी। अलग कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम बहुत अलग हो अर्जुन। तुम्हारी ज़िंदगी में आज़ादी है, तो कोई बंधन नहीं। तुम खुलकर जीते हो, जबकि मैं बंधनों में बंधी हुई। मुझे हमेशा से एक स्थिर ज़िंदगी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में
जिंदगी मेरे सपनों से बहुत अलग है, मानसी ने धीरे धीरे कहा। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, तो क्या इसलिए हम एक दूसरे से दूर हो जाए? क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है? मानसी की आंखों में आंसू आ गए। रिश्ता कमज़ोर नहीं है अर्जुन, लेकिन कभी कभी हमें खुद को समझने के लिए एक दूसरे से दूर होना पड़ता है। शायद हम दोनों के सपने अधूरे हैं और हम उन्हें पूरा करने के लिए अलग अलग रास्ते पर हैं। अर्जुन कुछ पल के लिए कुछ नहीं कह पाया। उसने मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन मानसी की बातों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वह सही थी। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि मानसी की ख्वाहिशें उसकी अपनी ख्वाहिशों से बहुत अलग थी। मानसी ने चुपचाप उठकर जाने का इशारा किया। शायद यह हमारे रिश्ते का सबसे सही मोड़ है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी समझोगे, उसने धीरे से कहा और कैफे से बाहर चली गई। अर्जुन वही बैठा रह गया। मानसी की हर बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। क्या यह उनका आखिरी मुलाकात थी? क्या उनकी दोस्ती और वह अधूरी ख्वाहिशें कभी पूरी हो पाएगी? मानसी के जाने के बाद अर्जुन एक अजीब सी बेचैनी में गिर गया। उसका मन अशांत था, जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रहा हो और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मानसी के बिना उसकी ज़िंदगी इतनी खाली महसूस होगी। हर जगह उसने मानसी की यादें ही दिखाई दे रही थी। कॉलेज के गलियारे, लाइब्रेरी की वो शांत शामें और कैफ़े की वो अनगिनत मुलाकातें। कुछ दिन यूं ही बीत गई। अर्जुन खुद को समझने की कोशिश कर रहा था कि शायद यह सही था। मानसी के सपने अपने सपने थे और वही उनकी इज्जत करता था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक आवाज़ बार बार गुजरती, क्या वह सच में मानसी से दूर जा सकता है? अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। कॉलेज की पार्टियों और दूसरे कामों में खुद को उलझाने की कोशिश की, लेकिन यह सब उसे अधूरा लगता। उसकी मुस्कान खोखली हो गई थी, जैसे कोई छुपी हुई उदासी हर वक्त उसके साथ हो। अर्जुन के दोस्तों ने भी महसूस किया कि वह बदल गया है, लेकिन कोई उसे नहीं समझ सका। एक दिन वह कॉलेज के पास के उसी पार्क में बैठा था जहाँ कभी वह और मानसी घंटों बातें किया करते थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। उसे लगा जैसे यह मौसम उसके दिल की हालत को बयां कर रहा था। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और अपने भीतर उमड़ रहे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मानसी से बात करने का फैसला किया। अर्जुन ने मानसी को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने उसे मैसेज किया, मुझे तुमसे मिलना है, एक बार, आखिरी बार। कुछ घंटों बाद मानसी का जवाब आया, कल शाम को वही पुरानी जगह, पार्क में। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगले दिन वह उस पार्क में मानसी का इंतजार कर रहा था। शाम ढल चुकी थी और पार्क की बेंच पर बैठा अर्जुन मानसी के आने की उम्मीद कर रहा था। थोड़ी देर बाद मानसी वहाँ आई, हमेशा की तरह शांत और खूबसूरत, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। दोनों कुछ पल चुपचाप रहे। फिर अर्जुन ने कहा, मानसी, मैंने तुम्हें हमेशा समझने की कोशिश की, लेकिन अब मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ। तुमने कहा था कि हमारे रास्ते अलग हैं, पर मैं अब भी तुम्हें अपने सफ़र में देखता हूँ। क्या यह मुमकिन नहीं कि हम साथ चले? मानसी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिशें और सपने ऐसे नहीं हैं जिन्हें मैं तुम्हारे साथ बांट सकूँ। मुझे एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए जो स्थिर हो, जहाँ मेरे फैसले मेरे हो और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बेपरवाह है।
तुम्हारे पास कई सपने हैं लेकिन मैं उनमें फिट नहीं बैठती। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, क्या तुम सच में यह सोचती हो? मैं बदल सकता हूँ, हम दोनों अपने अपने रास्तों को एक कर सकते हैं। मानसी ने हंसते हुए कहा, अर्जुन तुम वो हो जो हो और मैं तुमसे यह नहीं चाहती कि तुम खुद को बदलो, लेकिन शायद हमारी ख्वाहिशें एक दूसरे से ज़्यादा खुद के लिए हैं और यही सच है। अर्जुन के पास कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं थे। वह मानसी की बातों को समझ चुका था लेकिन उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। मानसी ने अर्जुन के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही रह जाती हैं अर्जुन, और शायद यही उनकी खूबसूरती है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी। उनसे धीरे से कहा, शायद तुम सही हो मानसी, शायद कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं। उस शाम अर्जुन और मानसी ने अपने अपने रास्ते चुने। दोनों जानते थे कि एक आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो भावनाएं थी वह कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी। वे हमेशा अधूरी ख्वाहिशों की तरह उनके दिलों में बसी रहेगी। अर्जुन और मानसी के बीच हुई आखिरी मुलाकात के बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे, लेकिन वो मुलाकात दिलों में गहरी निशान छोड़ गई थी। अर्जुन के लिए मानसी से दूर जाना आसान नहीं था और मानसी के लिए भी यह फैसला दिल से लिया गया था, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके रास्ते अलग अलग हैं। अर्जुन ने खुद को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की। वह अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गया, नए दोस्तों के साथ समय बिताने लगा, लेकिन हर बार जब भी वह अकेला होता उसे मानसी की यादें घेर लेती। हर जगह हर क्षण मानसी की कोई न कोई छवि उसके सामने आ जाती। लाइब्रेरी की शांत शामें, वो बारिश में बाइक की सवारी और मानसी की लिखी वो अधूरी ख्वाहिशें कविता जो अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अर्जुन ने मानसी से दूरी बनाने के लिए सोशल मीडिया से भी दूरियां बना ली। उसने उसका नंबर डिलीट कर दिया, लेकिन दिल से वह मानसी को कभी डिलीट नहीं कर सका। वह हर दिन खुद से लड़ रहा था, मानसी के बिना अपनी ज़िंदगी को नया रास्ता देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानसी की यादें हर बार उसकी राह में आकर खड़ी हो जाती। उधर मानसी भी अपने फैसले के साथ संघर्ष कर रही थी। उसने अर्जुन से दूरी बनाकर अपने सपनों की ओर ध्यान देने की ठानी थी। उसने अपने करियर पर फोकस करना शुरू किया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मानसी को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन हमेशा बना रहा। एक दिन मानसी अपने पुराने कॉलेज के पास से गुजर रही थी। वह जगह उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी, जहां उसने अर्जुन से एक मुलाकात की थी। उसने सोचा कि कॉलेज के उन पुराने दिनों को एक बार फिर से याद किया जाए। वह कॉलेज की लाइब्रेरी में गई, जहां वह पहले किताबें पढ़ा करती थी। हर कोना उसे अर्जुन की याद दिला रहा था। वह जानती थी कि उसने सही फैसला लिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक ठेस उठ रही थी कि शायद वह अर्जुन के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकती थी। कुछ महीने और बीत गए। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह अब अपने करियर की दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और उसकी ज़िंदगी एक नई राह पर थी, लेकिन अब भी कहीं न कहीं वह खुद को अधूरा महसूस करता था। उसे एहसास हो गया था कि ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशें सच में अधूरी रह जाती हैं और हमें उन्हें वैसे ही स्वीकार करना होता है। एक शाम अर्जुन अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर एक कैफ़े में बैठा था। वह एक अचानक मानसी के बारे में बातें करने लगा। दोस्तों ने उसकी बातें सुनी और हंसते हुए कहा, अर्जुन, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाए तो भी जीवन चलता रहता है। शायद मानसी का फैसला सही था, तुम दोनों की ज़िंदगी में कुछ और लिखा है। अर्जुन ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद तुम लोग सही हो। अब मैं समझ चुका हूँ कि कुछ अधूरी
ख्वाहिशें भी अपनी एक अलग खूबसूरती रखती हैं। उस दिन अर्जुन ने खुद को मानसी से पूरी तरह मुक्त कर दिया। वह जान चुका था कि उनकी प्रेम कहानी अधूरी ही है सही, लेकिन उसने उसे ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल दिए थे। अर्जुन ने अपनी ख्वाहिशों को उसी अधूरेपन के साथ अपना लिया। उधर मानसी भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर बार जब वह किसी किताब को हाथ में उठाती तो उसे अर्जुन की याद ज़रूर आती। उसकी लिखी कविता अधूरी ख्वाहिशें मानसी के दिल का हिस्सा बन चुकी थी। वह जानती थी कि अर्जुन उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था और भले ही वह अब उसकी ज़िंदगी में नहीं था, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अर्जुन और मानसी दोनों ही अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उनके दिलों में वह अधूरी प्रेम कहानी एक याद बनकर हमेशा के लिए बसी हुई थी। दोनों ने इस अधूरेपन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लिया था और शायद यही सच्चाई थी कि कुछ ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उनका अधूरापन भी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। अर्जुन अपनी नई नौकरी में पूरी तरह से रम चुका था। वह एक मशहूर कंपनी में मार्केटिंग हेड बन चुका था और उसके पास अब नाम और पैसा दोनों थे। उसके जीवन में अब सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था, लेकिन भीतर कई एक खालीपन हमेशा उसे याद दिलाता कि उसने कभी किसी को खो दिया था जिसे वह पूरी शिद्दत से चाहता था। एक दिन अर्जुन एक बड़ी मीटिंग के लिए एक नए शहर गया। मीटिंग के बाद उसके सहकर्मी उसे एक आर्ट गैलरी में लेकर गए, जहाँ एक खास आर्ट एग्जीबिशन चल रही थी। अर्जुन ने वहाँ कला के उन टुकड़ों को देखा जो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते थे, प्यार, अकेलापन, सपने और ख्वाहिशें। अचानक उसकी नज़र एक चित्र पर पड़ी जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह कभी मानसी के साथ महसूस करता था। चित्र का नाम था अधूरी ख्वाहिशें। उस चित्र ने मानसी की यादों को ताज़ा कर दिया। अर्जुन ने थोड़ा और गौर से देखा और पाया कि चित्र की नीचे छोटी सी हस्ताक्षर में मानसी लिखा हुआ था। वह कुछ पलों के लिए सन्न रह गया। क्या यह वही मानसी थी? क्या वह अब एक आर्टिस्ट बन चुकी थी? अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह किस्मत का खेल था या महज एक इत्तेफाक। वह सोच में डूब गया और चित्र के सामने खड़ा रहा। तभी एक महिला ने पीछे से आवाज़ दी, आपको यह चित्र पसंद आया? अर्जुन ने मुड़कर देखा और उसकी आंखों में मानसी से मिली वही चेहरा, वही सादगी, लेकिन अब एक नई चमक और आत्मविश्वास से भरी हुई। कुछ पल के लिए दोनों खामोश रहे। तुम यहाँ? अर्जुन ने धीरे से पूछा। मानसी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं अब आर्टिस्ट हूँ। यही मेरी नई दुनिया है। और तुम्हारा क्या हाल है? अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, सब कुछ ठीक है। बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। शायद हमारे बीच का अधूरापन हमेशा रहेगा। मानसी ने उसकी बात सुनी और कहा, हाँ अर्जुन, कुछ रिश्ते और ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, लेकिन शायद हमें उन्हें पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं होती। वे हमें वो सिखा जाते हैं जो शायद किसी और तरीके से नहीं सिखा सकते थे। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारा चित्र वही अधूरी ख्वाहिशें है ना? मानसी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह हमारे उन अधूरे पलों की याद है। मैंने उन्हें अपने तरीके से जी लिया है। मुझे लगता है कि हमें कभी कभी अपने अधूरे सपनों को किसी और रूप में जीने देना चाहिए। अर्जुन और मानसी कुछ देर तक बातें करते रहे, अपनी नई जिंदगियों के बारे में, अपने नए रास्तों के बारे में, लेकिन इस बार उनके बीच कोई पछतावा नहीं था, कोई अधूरापन नहीं था जो उन्हें पीछे खींच रहा हो। अर्जुन ने मानसी से विदा लेते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताए वो पल हमेशा मेरे लिए खास रहेंगे। मानसी, चाहे वो अधूरे ही क्यों न रहे हो।
मानसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अधूरी ख्वाहिशें भी हमें जीने का नया तरीका सिखा जाती है। हम उन्हीं अधूरे पलों के सहारे आगे बढ़ते हैं। अर्जुन और मानसी ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा और फिर अपने अपने रास्ते चल दिए। इस बार सच में आगे बढ़ने के लिए बिना किसी अधूरेपन के बोझ के अधूरी ख्वाहिशें अब पूरी हो चुकी थी। न दिलों में दर्द था, न कोई सवाल, सिर्फ एक सुकून था कि वे दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशों को नए तरीके से जीने की कोशिश कर रहे थे। जीवन ने उन्हें नए रास्ते दिखाए और वे उन रास्तों पर बिना किसी पछतावे के आगे बढ़ रहे थे। इसी के साथ ये कहानी अब समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहे और आप तक पहुँचाते रहे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमें आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली बार हम एक और नए वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे, देखना ना भूलें। धन्यवाद।